मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन कंप्लीट करवा देंगे। और जो पिछली क्लास में क्वेश्चन छूट गए थे, क्वेश्चन 4 और 6, इनको भी इस क्लास में सॉल्व करवा देंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्किल में। और जो पिछली क्लास में क्वेश्चन कंप्लीट करवाए थे, अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना है। और इस क्लास में कंप्लीट करवा देंगे एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्वेश्चन 4 जो पिछली क्लास में छूट गया था। यहाँ पर बताया गया है इफ y इक्वल इतना फाइंड yn एट x इक्वल 0। मेरे प्यारे बच्चों, अगर क्वेश्चन में या फिर एग्जाम्पल में yn की वैल्यू पूछी जाए एट x इक्वल 0 पे, हम आपको तोड़ बता देते हैं, दिक्कत नहीं आएगी। तो देख लो यहाँ पे तोड़ yn एट x इक्वल 0 पे वैल्यू पूछी जाए अगर क्वेश्चन में, तो यहां पर हम इवन और यहां पर ऑड। इवन में आपको y2 की वैल्यू निकालना है एट x इक्वल 0 पे, फिर y4 की वैल्यू निकालना है एट x इक्वल 0 पे, फिर y6 की वैल्यू निकालना है एट x इक्वल 0 पे। तो क्या होता है, इसकी आंसर शीट, इसकी आंसर शीट और इसकी आंसर शीट देखते हैं, फिर सिमेट्री लगा लेते हैं और yn की वैल्यू बता देते हैं एट x इक्वल 0 पे। ऑड की अगर बात करें, y1 की वैल्यू निकालना पड़ती है एट x इक्वल 0 पे, y3 की वैल्यू निकालना पड़ती है एट x इक्वल 0 पे, y5 की वैल्यू निकालना पड़ती है एट x इक्वल 0 पे। तो इसकी आंसर शीट और इसकी आंसर शीट और इसकी आंसर शीट देखते हैं, फिर सिमेट्री लगा लेते हैं और बता देते हैं yn की वैल्यू एट x इक्वल 0 पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें वैल्यू सेम आती है। y1 की अगर बात करें एट x इक्वल 0 पे, y2 की बात करें एट x इक्वल 0 पे, या y3 की बात करें एट x इक्वल 0, या y4 की बात करें, या फिर इसकी सेम आती है, तब क्या होता है, इवन और ऑड के लिए काम नहीं करना पड़ता है, सिमेट्री वहीं से बन जाती है। जैसे देख लो यहाँ पे अदर क्वेश्चन के लिए, जैसे y1 की वैल्यू जब निकाली एट x इक्वल 0 पे, तो हमने यहाँ पे 4 लिखा, y2 की वैल्यू एट x इक्वल 0 पे निकाली, 4 ही निकला, y3 की वैल्यू एट x इक्वल 0 पे निकाली तो 4 ही निकला, y4 की वैल्यू निकाली एट x इक्वल 0 पे, 4 ही निकला, y5 की वैल्यू निकाली एट x इक्वल 0 पे तो 4 ही निकला, y6 की वैल्यू निकाली एट x इक्वल 0 पे, 4 ही निकला। तो हम क्या करते हैं कि सिमेट्री बना लेते हैं इवन और ऑड मिक्स करके। तो yn की वैल्यू बता देते हैं, जैसे इसकी सभी की 4 निकली तो इसकी भी निकलेगी 4। लेकिन कुछ क्वेश्चन में y1 y2 मीन्स इवन की आंसर शीट अलग आती है और ऑड की अलग आती है, तब आपको इवन के लिए अलग सिमेट्री बनाना है और ऑड की अलग बनाना है। फिर इवन और ऑड में अलग अलग आपको yn की वैल्यू बता देना है एट x इक्वल 0 पे। ये खेल है भाई, इतनी जानकारी अगर आपको हो गई तो ये मेरा वादा है आपसे, क्वेश्चन छूटेगा नहीं। किसी भी क्वेश्चन में या फिर किसी भी एग्जाम्पल में yn एट x इक्वल 0 पे वैल्यू पूछी जाए, जैसे यहाँ पे देख लो या पिछली क्लास में करवाए थे, इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। अब इसको रफ करते हैं, इसको हटा देते हैं, अब क्वेश्चन 1 बाय 1 सॉल्व करवाते हैं। और एक बात आपको बताते हैं, जिन बच्चों ने एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट नहीं की है अभी तक, कंप्लीट कर लेना, क्योंकि एक्सरसाइज 8.3 का ही यूज है एक्सरसाइज 8.4 के जब क्वेश्चन सॉल्व करवाएं या फिर एग्जाम्पल। तो इसको जरूर कंप्लीट कर लेना, प्ले लिस्ट में ये कंप्लीट मिल जाएगी, दिक्कत नहीं आएगी अगर ये कंप्लीट है। अब देख लो भाई क्वेश्चन 4, तो यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ दिख रहा है,
इफ, इसका मतलब तो आपको पता ही है, गिवन, यहाँ पे लिख लेना है y के इक्वल साइन इनवर्स x की होल पावर 2। इसको इक्वेशन 5 डाल लो क्योंकि मैचिंग मेथड यूज होगा। एक्सरसाइज 8.3 में हमने आपको बताया था। एक्सरसाइज 8.4, अगर इन दोनों की बात करें तो मैचिंग मेथड से ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ये मैचिंग मेथड कहाँ से निकला है? एक्सरसाइज 8.2, ये कंप्लीट की है ना? नहीं की है, प्ले लिस्ट में कंप्लीट मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमने दो मेथड बताए थे। मेथड अगर हम फर्स्ट की बात करें, LHS इक्वल RHS। अगर हम मेथड सेकंड की बात करें, मैचिंग मेथड। हमने ये भी बताया था कि अगर आंसर शीट 0 निकालना है इक्वल, कुछ टर्म यहाँ पर ऐसे करके दे देगा, ठीक है? तो LHS लेके चलना होता है और RHS निकालना होता है मेथड फर्स्ट में। एक्सरसाइज 8.2 की ये कहानी है। और मैचिंग मेथड से क्या होता है कि पूरी आंसर शीट आपको मैच करना होती है। तो हमने दो मेथड से आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए थे एक्सरसाइज 8.2 के, जब क्वेश्चन सॉल्व करवाए एंड एग्जाम्पल। अगर हम बात करें एक्सरसाइज 8.3 एंड एक्सरसाइज 8.4, तो इसमें मैचिंग मेथड आपको यूज़ करना है। समझ गए? ये भी रीजन हमने आपको बताया था जब एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट की थी। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको और सिखाते हैं कि मैचिंग मेथड में क्या करना है। इसको हम रफ करते हैं और बताते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव की आंसर शीट निकालना है, फिर देखना है अगर ये मैच होगा तो बाई रख देंगे। इसी को बोलते हैं मैचिंग मेथड। तो देख लो, पावर आगे कर लो, 1 पावर लेस कर लो, कर ले। इसका अगेन करेंगे तो इतना मिलेगा। जो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अब आपको रूट दिख रहा है तो आपको पता है कि सर ने बोला था पिछली क्लास में कि अगर रूट आपको दिख जाए तो पहले रूट को हटाना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, उसके बाद जो काम कर रहे हो उसको करना है। मेरा कहने का मतलब ये आपको रूट दिख जाए तो सब कुछ काम जो कर रहे हो छोड़ दो, इसको पहले हटाओ, ठीक है? तो क्रॉस इनटू करेंगे, ठीक है? और यहाँ पर जो है लिखेंगे। अब इसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड से हम रूट हटाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है? तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इक्वल 4 साइन इनवर्स एक्स की होल पावर इतनी, ठीक है? रूट हट गया। अब जो काम कर रहे हो वही करो, मैचिंग मेथड यूज कर रहे हो करो। ये पूरा आपको दिख रहा है, उठा के बाई रख दो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और y1 इतना, ठीक है? 4y आएगा ना, और यहाँ पे क्या डाल दो? y इक्वेशन फर्स्ट से हमने वैल्यू रखी है, ठीक है? इस पूरी ये। अब देख लो भाई, लेबनिज थ्योरम यूज होगी यहाँ पे? नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 दिख रही है। लेबनिज थ्योरम वहीं पे यूज होगी पावर 1 दिख जाए, y1 की बात करें या फिर y2 की बात करें। 2 है तो अगेन डिफ्रेंशिएट करना है आपको, सेकंड डेरिवेटिव की आंसर शीट निकालना है। वहाँ पर देखना है कि पावर 1 है तो तुरंत ही हम लेबनिज थ्योरम यूज कर लेंगे। n टाइम से डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसी को बोलते हैं लेबनिज थ्योरम। लेकिन पिछली क्लास में हमने ये भी बताया था कि फर्स्ट डेरिवेटिव की अगर आंसर शीट निकली है तो y1 एट एक्स इक्वल 0 पे वैल्यू निकाल लो, जरूरत पड़ेगी। तो चाहे यहाँ से निकाल लो चाहे यहाँ से निकाल लो। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से निकालते हैं y1 एट एक्स इक्वल 0। तो अगर 0 यहाँ पे डालें तो ये ब्रैकेट क्या देगा? 1 देगा। यहाँ पे 0 डालें, ये क्या देगा? साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है तो ये ब्रैकेट 0 दे देगा। तो 0 दे देगा, टोटल 0 हो जाएगा, ठीक है? तो ज़रूरत पड़ेगी तो इसीलिए यहाँ पे लिख दिया। ये और साथ साथ निकालते रहो, ठीक है? अब इसको इस साइड ला के
फिर अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। पावर ये 2 हटाना है ना, तो अगेन डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है, हो गया इसका प्लस। सेकंड को ऐसे रखो, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट -2x, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ माइनस का 4y1 = 0। तो यहाँ पे 2y1 दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, 3 टर्म है, तीनों में 2y1 दिख रहा है, तो डिवाइड लगा दो भाई, ठीक है। अब इसको हम रफ करेंगे और आगे बताते हैं। सॉल्व करना है ना, नोट करते रहो, स्पीड से सॉल्व करवा देंगे, रैपिड फायर। जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, बताते हैं स्पीड से। डिवाइड बाई 2y1 बोथ साइड, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे 1 - x² 2/1 चला गया, अब y2 मिला, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होगा, x/1 ही बचेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, माइनस का 2/1 चला गया, 2 मिला, ठीक है। अब पावर इसकी देखो 1 दिख रही है, तो 1 दिख रही है, लेबनिज़ थ्योरम यूज हो जाएगी, करो भाई। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स y लेबनिज़ थ्योरम, लेबनिज़ थ्योरम, ठीक है। अब देखो कैसे यूज करोगे, बताते हैं कैसे करोगे। जैसे आपको पता ही है, स्टेटमेंट में हमने लिखाया था UNB प्लस NUN-1 B1 प्लस N इंटू N-1/2 UN-2 और B2 प्लस डॉट प्लस UVN, ठीक है। U और B की ज़रूरत है, ये B हो गया, ये U हो गया, ये B हो गया, ये U हो गया। तो आपको पता ही है, पहले B को लेट किया जाता है, फिर U को, और B 2 ही फंक्शन बताए थे ना हमने, पोलिनोमियल और लॉगरिथमिक फंक्शन। जो पहले मिल जाए उसको B, बाद में बचा हुआ U। तो यहाँ पे देखो B, ये U बचा हुआ, B पोलिनोमियल, देखो B हो गया, बचा हुआ U। अब लगा हुआ है UNB है, तो हमने YN लिखा, और यहाँ पे जो है वो प्लस कर लो और B लिख लो ऐसा करके, प्लस। फिर नेक्स्ट टर्म ये रहा, क्या है, NUN-1 हमने लिख लिया, फिर यहाँ पे 2 दिख रहा है, इसे प्लस कर लो, यहाँ पे आ जाओ, इसका डिफ्रेंशिएट करोगे, B1 निकालो, माइनस का 2x मिलेगा, फिर प्लस N इंटू N-1/2 और UN-2 है, हमने लिखा YN-2, जो यहाँ पे है उसको प्लस कर लो, कर लिया। अब B2 की आंसर शीट रखोगे ना, तो B1 की ये दिख रही है, इसी का अगेन डिफ्रेंशिएट कर लो, B2 मिल गया, कांस्टेंट मिल गया ना, यहीं तक रखो, आगे नहीं लिखना है, क्योंकि आगे जो टर्म होगा 0 होगा, तो इसका हो गया, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे क्या होता है, UNB हमने लिखा YN, और 1 है तो प्लस कर लो, फिर B यही नोट कर लो, प्लस UN-1 होता है, हमने लिख लिया। अब ये 1 है, प्लस कर लो, B1, इसका डिफ्रेंशिएट 1, कांस्टेंट मिल गया ना, छोड़ दो भाई, इसका 0 हो जाएगा, चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव के आंसर शीट निकालो, चाहे सेकंड डेरिवेटिव, चाहे थर्ड, कांस्टेंट का 0 ही होता है, चाहे n टाइम्स आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सेट नहीं करेंगे ना, 0 डाल दो। सेट तब करते जब आंसर शीट हमको अलग से दे देता। पिछली क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करवाए, या फिर यहाँ पे देख लो, ऐसे ही आंसर शीट दे देता, यहाँ पर भी 0 रखना पड़ेगी। मतलब जो पिछली क्लास में क्वेश्चन नहीं करवाते, एक आध क्वेश्चन में आंसर शीट थी, तो इसको सेट करने से मिलती थी, तो वहाँ पर ऐसा यहाँ पे तो नहीं है, तो इसीलिए ऐड x = 0 डाल दो भाई। तो जैसे ही डालेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा बताओ, YN+2 ऐड x = 0, 1 निकलेगा ना, लिखो यहाँ पे आ जाओ, ये 0 देगा, 2 से 2 कट गया, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ये भी कट गया, माइनस का n इंटू में N-1 और YN ऐड x = 0, ये भी 0 हो गया, x है ना, यहाँ पे आ जाओ, प्लस माइनस माइनस हो गया, 1 से 1 कट गया, YN ऐड x = 0, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, YN+2 सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करेंगे पहले से ही आपको जानकारी है कि जब भी लेबनिज़ थ्योरम यूज होती है, ठीक है, और x = 0 रखा जाता है, फिर उसके बाद जो रिजल्ट निकलता है 2 के डिफरेंस में निकलेगा। ये पहले से जानकारी है, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी एग्जाम्पल में, अगर n टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, फिर उसके बाद x = 0 रख रहे हो, फिर जो रिजल्ट निकलता है 2 के डिफरेंस में निकलता है, ये पहले से ही जानकारी हो,
और निकलेगा, हम आपको पहले से बता रहे हैं। देखो बताते हैं, जैसे हमने कॉमन ले लिया वाई एन एट एक्स इक्वल 0, यहाँ से माइनस का एन स्क्वायर प्लस का एन इंटू कर दिया यहाँ पे माइनस का एन, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ये कट गया, ठीक है। तो वाई एन प्लस का 2 एट एक्स इक्वल 0, निगेटिव मिला ना, तो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव ये रहा, वाई एन एट एक्स इक्वल 0 इक्वल 0। तो अगर यहाँ से हम रिजल्ट निकालते हैं वाई एन प्लस 2 एट एक्स इक्वल 0 इक्वल एन स्क्वायर वाई एन एट एक्स इक्वल 0। अब देखो अगर इसको देखा जाए 2 के डिफरेंस में आंसर शीट है, जो पहले से ही हमने आपको बता दी थी। किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी एग्जाम्पल में अगर n टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर रहे हो और x की वैल्यू 0 रख रहे हो, फिर जो रिजल्ट निकलेगा वो 2 के डिफरेंस में निकलेगा। n प्लस 2 n है तो 2 का डिफरेंस है भाई, ये है जादू, ठीक है। अब इसके बाद n इक्वल 1 2 3 4 ऐसे करके रखेंगे। लेकिन एक बात हमने आपको बताई थी पिछली क्लास में, ये वाले फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर निकाली, तुरंत एट एक्स इक्वल 0 पे निकाली। ऐसे यहाँ पे आपको निकालना है y2 एट एक्स इक्वल 0 पे, भाई ज़रूरत पड़ेगी ना, तो साथ साथ ये भी आपको काम करना है। भूल गए तो बाद में निकालना पड़ेगा, तो भूलोगे क्यों? भगवान ने दिया है दिमाग, भूलने के लिए दिया है, कभी नहीं भाई। जुनून होना चाहिए, एनर्जी होना चाहिए, नहीं भूलोगे। नहीं झोला टांगे सब घूमते रहते हैं, आप भी घूमोगे, ये सब आपको आता हो। एक्स की वैल्यू जैसे ही 0 डाले, यहाँ से इतना मिल जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचा माइनस का, उस साइड लेके जाएंगे, ये आंसर शीट निकल आएगी। समझ गए? ठीक है, इतना नोट करो भाई। अब आगे बढ़ते हैं, नोट करते रहो, नोट नहीं करोगे तो भाई कैसे काम चलेगा। अब देखो यहाँ पर इसको भी हटा दें, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। रिजल्ट का ही यूज़ करना है तो सब हटा दो भाई, ये रिजल्ट का ही यूज़ करना है। पुट n की वैल्यू 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। जैसे ही n की वैल्यू यहाँ पे डाली तो y3 मिल गया, ठीक है। यहाँ पे 1 डाला तो 1 का स्क्वायर y1 एट एक्स इक्वल 0। देख लो y1 एट एक्स इक्वल 0 पे आंसर शीट 0 है तो टोटल 0 हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही n की वैल्यू 2 डाली यहाँ पे y4 इक्वल में क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर y2 एट एक्स इक्वल 0, ठीक है। 2 का स्क्वायर y2 एट एक्स इक्वल 0 पे ये 2 है, यहाँ पे लिख दो, ठीक है। जैसे ही हमने नेक्स्ट वैल्यू डाली तो यहाँ पे क्या मिलेगा, इतना मिलेगा, और यहाँ पे कितना मिलेगा, इतना मिलेगा, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर इंटू y3 एट एक्स इक्वल 0 पे आंसर 0 है तो इसकी भी 0। नेक्स्ट मिलेगा y6, ठीक है। यहाँ पे कितना मिलेगा, 4 का स्क्वायर y4 एट एक्स इक्वल 0, तो 4 का स्क्वायर फिर आपको रखना है y4 एट एक्स इक्वल 0, ये रहा 2 का स्क्वायर इंटू 2। y7 निकालो एट एक्स इक्वल 0, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 5 का स्क्वायर y5 एट एक्स इक्वल 0, 5 का स्क्वायर इंटू y5 एट एक्स इक्वल 0 पे आंसर शीट 0 है, यहाँ से हमने रखी है यहाँ पे तो 0, ठीक है, यहीं तक रखेंगे। अब इवन के लिए अलग काम करेंगे और ऑड के लिए अलग काम करेंगे। तो यहाँ पे लिखो इफ़ n इज इवन, लिखते रहो इफ़ n इज इवन। तो इवन जैसे ही हमने वैल्यू रखी, मतलब यहाँ से चूज की तो 2 एट एक्स इक्वल 0, तो 2 कहाँ गया, वो रहा, पहले इसको देख लो, तो ये 2 मिला, फिर y4 2 4 फिर 6 ऐसे करके लिखना है, ठीक है। इसको हटा देते हैं। अब देखो y4 एट एक्स इक्वल 0 ये रहा, 2 का स्क्वायर इंटू में 2, ठीक है, और वैल्यू यहाँ पे रख दें थोड़ी सी, ठीक है। y6 एट एक्स इक्वल 0, y6 एट एक्स इक्वल 0 ये आंसर शीट है, ये रख लो, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इंटू 2। अब आपको लिखना है सिमेट्री बना के, मतलब सिमेट्री का यूज़ करो भाई, yn निकालो एट एक्स इक्वल 0। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जैसे 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये मतलब 1 2 3 टर्म है, ऐसे और आगे मिलते रहेंगे। जैसे फर्स्ट टर्म, फिर कितना मिला सेकंड टर्म, फिर थर्ड, फिर आगे नेक्स्ट अगर
y8 निकालोगे तो 4 ऐसे बढ़ते रहेंगे। जब ऐसे आंसर शीट मिल जाए तो स्टार्टिंग में 2 आपको ब्रैकेट में लिखना है, फिर डॉट डॉट के बाद ये वाला नोट करना है। तो 4 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर इंटू में 2, ठीक है, ऐसा करके लिखना है। कब लिखा जाएगा? जब ऐसे इंक्रीज हो टर्म, सिंगल टर्म की आंसर शीट हो तो इसकी भी सिंगल आएगी। अब इंक्रीज हो रहे हैं भाई तो nth डेरिवेटिव एट x इक्वल 0 पे भी तो इंक्रीज होंगे, तो ऐसे करके लिखना। लास्ट में फिर और शुरू में 2 ब्रैकेट लिखना। और कैसे लिखोगे हमने आपको बताया, n में से आपको माइनस करना है, n में से आपको माइनस करना है। और कितना माइनस करना है, चाहे यहाँ पे इवन हो चाहे ऑड हो, आपको 2 ही माइनस करना है। ये ऐसे करके यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, पिछली क्लास में ये बात बताई थी। मतलब चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, n में से 2 माइनस करना। फिर इसके बाद पावर देख लो, यहाँ पे अगर पावर देंगे 2 2 2 दिख रही है तो यहाँ पे 2 2 लिख दो। ये आंसर शीट आ गई। ये क्या आ गई? आंसर शीट आ गई। नोट कर लो भाई, ठीक है। अब इसके आगे ऑड के लिए काम करेंगे, इसको हम रफ करते हैं। ऑड पे तो वैल्यू 0 दिख रही है, ऑड पे क्या दिख रही है? 0 दिख रही है, तो लिखना तो पड़ेगा इफ n इज ऑड। ऑड पे y1 एट x इक्वल 0 पे आंसर शीट देख लो 0, फिर 1 हो गया, फिर 3 देख लो ऑड, तो 3 भी आंसर शीट 0 थे। जैसे यहाँ पे 1 की पहले से यहाँ पे लिख रखी है तो इसका हमने यूज़ कर लिया, ठीक है। 3 और 5 देखो ऑड पे 0 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ऑड पे 0 मिल रहा है। भाई इतना ही रखो भाई। फिर सिमेट्री लगा भाई, यहाँ पे सिमेट्री हमने बताया था अगर सेम आंसर शीट है तो वही yn की होगी एट x इक्वल 0 पे, ठीक है। इवन और ऑड के लिए हो गया। क्वेश्चन 4 पिछली क्लास छूट गया था, इस क्लास में हमने ये करवा दिया है, ठीक है। इसको हम रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन बात करेंगे हम 5 की। चलो भाई 5 देख लो, यहाँ पे ऐसे ही सॉल्व करना है क्वेश्चन, जैसे ये सॉल्व हुआ ना, तो ये भी छूट गया था पिछली क्लास में भाई, इसको करवाओ भाई पहले। 6 देख लो, पिछली क्लास वाला है ये भाई, इक्वल इतना है, फिर कहता फाइंड, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर भी पूछी गई है, ऐसे ही लगाओ। तो गिवन दैट लिख लो। अब जल्दी जल्दी लगवाते हैं क्योंकि प्रैक्टिस हो चुकी है। 2-1 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो इस एक्सरसाइज में, जो 2-1 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, सेम है भाई, वैसे ही लगेंगे। तो गिवन दैट हम लिखते हैं y इक्वल कॉस m साइन इनवर्स x, ठीक है ना। ओके, मैचिंग मेथड यूज़ कर रहे हो, डेरिवेटिव निकालो। फर्स्ट कॉस का माइनस का साइन होगा ना, m इंटू में साइन इनवर्स x। अब इसका अगेन करो तो m अपॉन रूट ऑफ इतना, यहाँ पर भी रूट दिख रहा है, क्रॉस इंटू करके पहले रूट के लिए काम करो, ये तो आपको पता ही है। साइन m साइन इनवर्स x, ठीक है। और ये वाला m जो है यहाँ पे लिख लो। ओके, यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इतना काम करो भाई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर इक्वल m स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा ना, और ये साइन स्क्वायर हो गया m साइन इनवर्स x हो गया, ठीक है। अब देखो मैचिंग मेथड यूज़ कर रहे हो। अब देख लो मेरे प्यारे बच्चों, अगर देखा जाए तो मैच नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे क्या है? साइन है। तो साइन बनाएंगे, कैसे बनेगा? पावर यहाँ पे 2 दिख रही है, तो आपको पता है साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो ठीक है यूज़ कर लेते हैं। चलो भाई तैयार हो जाओ। तो 1 माइनस का एक्स स्क्वायर y1, ठीक है। तो m स्क्वायर 1 माइनस का कॉस स्क्वायर m साइन इनवर्स x, ठीक है। चलो भाई अब मैच कर लो। अब मैच हो रहा है तो रख लो m स्क्वायर 1 माइनस का y स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे लिख दो y इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब इसको इस साइड लाएंगे, फिर बताएंगे करना क्या है। प्लस हो जाएगा ना m स्क्वायर y स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर इक्वल 0। तो फर्स्ट डेरिवेटिव की आंसर शीट निकल गई है।
तो देख लो लेबनिज़ थ्योरम यूज होगी, कहोगे आप नहीं होगी क्योंकि पावर 2 दिख रही है। अगेन डिफ्रेंशिएट करना है, लेकिन उससे पहले एक बात आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट डेरिवेटिव की आंसर निकाल ली, तो y1 एट x इक्वल 0 पे निकाल लो, जरूरत पड़ेगी ना। तो चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो वही बात पड़ेगी। तो यहाँ से थोड़ा सा सिंपल पड़ेगा, y1 एट x इक्वल 0 पे देख लो। यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे हमने 0 डाला तो m की वैल्यू मतलब m का इंटू करेंगे 0 में, 0 साइन 0 वैल्यू 0, तो टोटल यहाँ से 0 और यहाँ से m निकलेगा। तो m का 0 में इंटू करोगे 0 नहीं मिलेगा, तो ये वैल्यू निकली है y1 एट x इक्वल 0 पे 0। ठीक है, अब अगेन डिफ्रेंशिएट करो भाई। फर्स्ट को ऐसे ही रखो, सेकंड का डिफ्रेंशिएट कर लो 2y1 और इसका अगेन, ठीक है, प्लस इसको तो ऐसे ही रखो। यहाँ से क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, माइनस का 2x निकलेगा। ठीक है, हो गया। यहाँ पे आ जाओ, इसका 2y हो गया y1, ठीक है, इसका 0 हो जाएगा इक्वल 0। अब डिवाइड लगा दो 2y1 2y1 2y1, दिख रहा है। डिवाइड लगाने के बाद में लेबनिज़ थ्योरम यूज करना है, इसको रफ करते हैं। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे लिख लो डिवाइड बाई 2y1 बोथ साइड। ठीक है, चलो भाई डिवाइड लगा दो, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाओ 2y1 चला गया ना तो y2 मिला। यहाँ पे आ जाओ माइनस का x y1 मिलेगा, 2y1 चला गया ना, ठीक है, 2 और y1 चला गया, प्लस का m स्क्वायर y मिला, 2 चला गया y1 चला गया, ठीक है, इक्वल में 0। अब देखो y1 की पावर 1 है, y2 की पावर 1 है, तो लेबनिज़ थ्योरम यूज हो जाएगी। पावर 2 पे नहीं यूज होती है ना, 3 पे। ठीक है, तो आपको पता है कि हमको इसकी वैल्यू चाहिए ना, साथ साथ में ये भी निकालते रहो। तो देख लो 0 डालोगे यहाँ से y2 ऐसे मिलेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का m स्क्वायर y0, ठीक है, ब्रैकेट ना लगाओ y0। अब वैल्यू देखो इसके, तो y2 एट x इक्वल 0 इक्वल में m स्क्वायर और y0 निकालो भाई वैल्यू। यहाँ से जब 0 यहाँ पे रखेंगे तो ब्रैकेट में मतलब एंगल क्या देगा, कॉस का 0 देगा, कॉस 0 की वैल्यू 1। तो जैसे ही यहाँ पे हमने 1 डाली तो केवल इतना मिलेगा ना, तो माइनस का m स्क्वायर, तो y2 एट x इक्वल 0 पे माइनस का m स्क्वायर मिला है। ठीक है, इतना नोट करो। अब इसको हम रफ करते हैं, क्या यूज होगा, लेबनिज़ थ्योरम यूज होगी। तो देख लो भाई कैसे लेबनिज़ थ्योरम यहाँ पे यूज होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग n टाइम्स y लेबनिज़ थ्योरम, y लेबनिज़ थ्योरम। ठीक है, देख लो यहाँ पे पता तो है, डायरेक्ट लिखते हैं भाई। un होता है हमने लिख लिया, इसे प्लस कर लो, फिर b होता है हमने b लिखा, ठीक है, प्लस n un माइनस 1 होता है हमने लिख लिया, जो यहाँ पे होता है वो प्लस करो, फिर b1 यहाँ से निकालो माइनस का 2x प्लस, फिर क्या होता है n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 un माइनस 2 हमने लिख लिया। अब 2 प्लस कर लो, फिर b2 b1 है ना, इसी का अगेन डिफ्रेंशिएट करो, b2 मिल गया, कांस्टेंट मिल गया ना, तो छोड़ दो, इसका हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ माइनस un लिखते हो तो कैसे लिखोगे, yn, ये जो है ना 1 प्लस कर लो, फिर b लिखते हो x लिख दो, प्लस n un माइनस 1 लिखते हो, हमने लिख लिया, ठीक है, और जो यहाँ पे वो प्लस कर लो, फिर b1 इसका डिफ्रेंशिएट करो, 1 मिला ना, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ m स्क्वायर और y का n टाइम्स डिफ्रेंशिएट yn होता है, ठीक है। अब क्या करना, साइड करोगे, ना करो साइड, क्योंकि यहाँ पर हमसे yn एट x इक्वल 0 पे वैल्यू मांगी गई है, तो डायरेक्ट यहाँ पे पुट x इक्वल 0 रख लो। अब जो इसके बाद जो रिजल्ट निकलेगा 2 के डिफरेंस में निकलेगा, पहले से बता रहे हैं, ठीक है। तो जैसे डालेंगे यहाँ पे क्या आएगा, yn प्लस 2, ठीक है, यहाँ पे डालेंगे 0 हो जाएगा, ये कट गया फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस माइनस माइनस n इंटू में n माइनस 1, ये कट गया, हटाओ, ओके, ये 0 हो गया। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस n yn एट x इक्वल 0, ये कट गया, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ m स्क्वायर yn, अब yn वाले देखो कितने टर्म है, ठीक है, ये तो एक ही टर्म है, इसको तो ऐसे ही लिखो, अब प्लस yn
एट एक्स इक्वल 0, देख लो यहाँ पे इंटू कर लो एन स्क्वायर प्लस का एन, इंटू कर लिया, यहाँ पे आ जाओ माइनस का एन हो गया, यहाँ पे प्लस का एम स्क्वायर, ठीक है। चलो इक्वल में 0 लिख दो, ये कट गया, निगेटिव कॉमन ले लो, वाई एन प्लस का 2, ठीक है, निगेटिव कॉमन ले लिया तो एन स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर और वाई एन एट एक्स इक्वल 0। तो यहाँ से हमें एक रिजल्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, एक रिजल्ट मिलेगा 2 के डिफरेंस में। ये बात हमने आपको पहले ही बोली थी कि 2 के डिफरेंस में ही आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आपको पता है एन इक्वल 1 2 3 ऐसे करके रखेंगे। चलो इतना नोट करो, अब इसको हम रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये लो, हटाओ इसे, सबको हटा दें, केवल ये बचेगा ना, ठीक है, सबको हटाना है, केवल ये बचाना है, क्योंकि यहीं से हमको इवन और ऑड मिलेगा। एन इक्वल रख दो 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, ठीक है, रखते हैं भाई। तो जैसे ही 1 वैल्यू डाली, कितना मिला, 3 मिला ना, ठीक है, यहाँ पे 1 डालो, यहाँ पे कितना मिलेगा, 1 का स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर वाई 1, वैल्यू देख लो वाई 1 की 0 है एट एक्स इक्वल 0 पे, तो ये 0 दे देगा, ठीक है, इसकी है ना 0 रखो, टोटल 0, नेक्स्ट वैल्यू वहाँ पे डालो तो 4 मिलेगा ना, ठीक है, 2 का स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, यहाँ पे y2 एट एक्स इक्वल 0, तो 2 का स्क्वायर एम का स्क्वायर और y2 एट एक्स इक्वल 0 पे ये वैल्यू डालो, तो माइनस आगे कर लो, क्या कर लो, माइनस आगे कर लो एम स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू उसमें डाल दो y5 3 का स्क्वायर माइनस एम का स्क्वायर y3 एट एक्स इक्वल 0। अब देखो y3 की एट एक्स इक्वल 0 पे 0 है, यहाँ पे रखोगे ना तो 0 ही देगा, ठीक है। y6 से निकालो एट एक्स इक्वल 0 पे, नेक्स्ट वैल्यू रखो वहाँ पे, ठीक है, 4 का स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर y4 एट एक्स इक्वल 0, y4 एट एक्स इक्वल 0 ये है ना, ये वैल्यू रखेंगे, ठीक है, तो 4 का स्क्वायर और इतना, ठीक है। जब ये वैल्यू डालोगे निगेटिव है ना, आगे लिख लो 2 का स्क्वायर एम स्क्वायर और एम स्क्वायर, इतना क्लियर हुआ। और वैल्यू निकाल लो, नेक्स्ट वैल्यू डालो इसमें एन की, तो y7 मिलेगा ना एट एक्स इक्वल 0, तो 5 का स्क्वायर एम का स्क्वायर और यहाँ पे y5 एट एक्स इक्वल 0, तो 5 का स्क्वायर, देख लो y5 एट एक्स इक्वल 0 पे 0 है, आंसर शीट 0 देगा, बात इतनी रखो। फिर इवन और ऑड के लिए अलग कर लो, इफ एन इज इवन, इवन देख लो, इवन ये है y2 एट एक्स इक्वल 0 पे, तो y2 एट एक्स इक्वल 0 पे माइनस का एम स्क्वायर, y4 देख लो एट एक्स इक्वल 0 पे, ये रहा माइनस आगे 2 का स्क्वायर एम का स्क्वायर और एम का स्क्वायर, y6 एट एक्स इक्वल 0 पे y6 ये माइनस 4 स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर और 2 का स्क्वायर और इतना और लास्ट में इतना, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों रफ कर दें, इसको हटाएं। अब देखो सिमेट्री बनाते हैं, मतलब बाई एन की वैल्यू निकालना है, सिमेट्री लगाओ। देखो यहाँ पे एक टर्म है, यहाँ पे 2 बन गए, यहाँ पे 3, तो ऐसे यहाँ पे डॉट 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 बनाना है। लेकिन ये माइनस माइनस दिख रहा है, तो माइनस दिख रहा है, माइनस आगे ले लो, माइनस क्या कर लो, आगे ले लो, ठीक है। इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि बाद में हम इसको लिख लेंगे, इसको रफ करेंगे ना। हाँ कहाँ पे थे, देखो यहाँ पे थे, हम बता रहे थे जिसे माइनस माइनस सभी में है, तो सिमेट्री लगाई, वाई एन में भी माइनस आएगा एट एक्स इक्वल 0 पे। फिर 2 ब्रैकेट आपको स्टार्टिंग में लिखना है, ये हमने आपको बताया है कि कैसे लिखोगे। बड़ा ब्रैकेट चाहो बड़ा ब्रैकेट लगा लो, फिर इसके बाद ऐसे साइड करना है 2 ब्रैकेट भाई, 2 ब्रैकेट साइड करने के बाद फिर डॉट 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 डॉट, इसको ऐसे ही नोट कर लो, चाहे यहाँ से नोट कर लो या यहाँ से, तो ये वाला नोट कर लो। माइनस कॉमन ले ही लिया है, 4 का स्क्वायर फिर एम का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और एम स्क्वायर पे लास्ट में एम स्क्वायर, ठीक है। बड़ा ब्रैकेट लगा लो। अब देखो कैसे लिखोगे, हमने आपको बताया था जैसे
एम स्क्वायर दिख रहा है, तो बाद में आपको एम स्क्वायर ही लिखना, और माइनस के बाद में देखो माइनस माइनस है बीच में, तो यहाँ पर भी लिख लो माइनस का एम स्क्वायर। लेकिन न्यूमेरिकली वैल्यू देखो 2 4 है ना, तो हमने क्या बताया n में से आपको क्या माइनस करना, 2 पहले ब्रैकेट में और n माइनस 4 दूसरे ब्रैकेट में, पहले ब्रैकेट में 2 और दूसरे ब्रैकेट में 4। अब पावर देख लो न्यूमेरिकली वैल्यू पे 2 2 2 2 है, तो यहाँ पर ऐसे करके रखना है, ठीक है। ये आंसर शीट आ गई, नोट कर लो भाई। ये आंसर शीट आ चुकी है जब हमने इवन वैल्यू ली है। अब ऑड पे बताते हैं भाई, चलो इतना नोट करो। ऑड पे आपको पता है, ऑड पे 0 मिल रही है, 3 5 और बाई 1 जो था ना, जैसे ये तो बाई 2 लिखा था, बाई 1 ऐड x = 0 पे वैल्यू 0 ही नहीं निकली थी, तो ऑड पे वैल्यू 0 निकल रही है। इसको रफ करते हैं, बताते हैं कैसे लिखोगे, इसको रफ करते हैं। अब यहाँ पर आपको लिख लेना है if n is ऑड पे जैसे y1 ये निकला था 0, 1 3 की वैल्यू निकली थी ऐड x = 0 पे 0, फिर बाई 5 की भी निकली थी। यहीं से सिमेट्री बना लो भाई, बस आगे 7 ना लिखो, यहीं से बना लो। अगर सेम आंसर शीट है इसकी तो इसकी भी 0 निकलेगी। नोट करो, ये कंप्लीट हुआ। ये 2 क्वेश्चन जो थे पिछली क्लास में छूट गए थे, इसलिए यहाँ पर हमको करवाना पड़े। बच्चों की कमेंट भी आई थी कि सर छूट गए, मैंने पढ़ाया तो था लेकिन पता नहीं कहाँ क्वेश्चन चले गए भाई। क्वेश्चन 8 देख लो, तो यहाँ पर हम 8 लिखेंगे, लिख लेना 8, ठीक है। यहाँ पर लिखा है बाई इक्वल इतना है, चाहे यहाँ से देख लो और चाहे इसे देख लो, वैसे भी हमें बाई की वैल्यू चाहिए होती है, बाई के इक्वल। तो बाई के इक्वल ये है, अगर ये लेना है तो यहाँ से बाई निकालना पड़ेगा, 2 लाइनें बढ़ जाएंगी, तो इसको लेना है। फिर कहता है yn ऐड x = 0, मतलब इसी की तरह हमसे वैल्यू मांगी गई है। लिखते हैं गिवन दैट, लिख लो गिवन दैट y = e की पावर में a sin इनवर्स x, यही है। इक्वेशन 5 डाल दो, क्योंकि मैचिंग मेथड यूज़ कर रहे हो भाई, ठीक है। y1 निकालो, e की पावर x का e की पावर x, अब इसका अगेन करो पावर का, तो a/1 माइनस इतना निकलेगा, क्रॉस इनटू कर दो, क्योंकि रूट मिल गया ना, पहले रूट हटाना है, उसके बाद मैचिंग मेथड यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। यहाँ पे आएगा इतना आएगा और यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पर a² e की पावर में a sin इनवर्स x होल पावर 2, ठीक है। मैचिंग मेथड देख लो, तो पहले इसको तो ऐसे ही लिख लो, a², ये पूरा मिला, बाई रख दो, तो ये आ गया। अब यहाँ पे लिख दो y इक्वेशन फर्स्ट से हमने ये वैल्यू रखी है, इसी को बोलते हैं मैचिंग मेथड। अब इसको इस साइड ले आओ, ठीक है, ये आ गया ay² = 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लेबनिज थ्योरम यूज होगी। अब आप कहोगे कि नहीं सर नहीं यूज होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि पावर 2 है ना, पावर 1 होती तो लेबनिज थ्योरम यूज़ कर देते। अगेन डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो एक बात आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट डेरिवेटिव की आंसर शीट निकाली ना, ऐड x = 0 पे निकालो, जरूरत पड़ेगी, चाहे यहाँ से निकालो चाहे आप यहाँ से निकालो, जहाँ से सिंपल पड़े तो यहाँ से सिंपल पड़ेगा, तो इसीलिए यहाँ से निकाल लेते हैं। x की वैल्यू जैसे 0 डाली हमने, इस यहाँ से क्या मिलेगा, a मिलेगा, √1 a मिला, यहाँ से क्या मिला, e की पावर 0, क्योंकि साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0, 0 का a में इंटू करेंगे 0, तो e की पावर 0 1, तो 1 यहाँ से ब्रैकेट से a मिला तो a मिली, समझ गए। तो y1 ऐड x = 0 पे a हमको आंसर शीट मिली, समझ गए, ठीक है। चलो भाई करो भाई अगेन डिफ्रेंशिएट, क्योंकि लेबनिज थ्योरम यूज नहीं हो पाएगी ना, इसलिए बोल रहा है।
चलो भाई, फर्स्ट हो गया, फिर सेकंड हो गया, फिर सेकंड ऐसे ही रखो, फर्स्ट हो गया, ये 2y/1 हो गया इक्वल 0। चलो 2/1 से डिवाइड लगा दो, इतना लिखो। यहाँ पे एक लाइन लिखते हैं, डिवाइड बाई 2/1, डिवाइड बाई 2/1 बोथ साइड। लगाओ डिवाइड बाई, लगाते हैं डिवाइड, इसको हम रफ करते हैं। नोट करते रहो भाई, इस क्लास में इसको कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। तो 1 माइनस का x², ठीक है। 2/1 चला गया, y2 मिला, यहाँ से माइनस का x/1, क्योंकि 2 चला गया, y1 चला गया, यहाँ से आ जाओ 2/1 चला गया ना, माइनस का ay मिला इक्वल 0, ठीक है। 2/1 चला गया ना। अब इसके बाद यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर 1, लेबनिज़ थ्योरम यूज हो जाएगी, लेकिन उससे पहले ये वैल्यू निकाल लो, क्यों ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू जैसे ही 0 डाली तो इतना मिला, यहाँ पे ये 0 माइनस का ay0 इक्वल 0, तो y2 एट x इक्वल 0, ay0, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालो y0 की, यहाँ से निकालो, 0 डाल दो भाई, जैसे 0 डाला साइन इनवर्स 0 वैल्यू 0, a का इंटू कर दो, पावर में 0, e की पावर 0 1, तो 1 ही मिलेगा, तो इसकी वैल्यू a निकली। y2 एट x इक्वल 0 पे a वैल्यू निकली है, a ही निकाल रही है भाई, पहले भी a निकली थी और यहाँ पर भी a निकली है। कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई डाउट नहीं है तो नोट करते रहो, कोई डाउट नहीं है तो नोट करते रहो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो, डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स y लेबनिज़ थ्योरम, n टाइम्स y लेबनिज़ थ्योरम कैसे यूज़ करोगे? पहले हम un लिखते हैं तो हमने लिख लिया, ये प्लस कर लो, फिर b को ऐसे ही छापो, फिर प्लस क्या आता है बताओ, n un-1 आता है, हमने लिखा, ये 2 प्लस कर लो, फिर b1 आता है, हमने ये लिखा, प्लस n इंटू में n-1/(2) un-2 आता है, हमने लिखा, और ये वाला प्लस कर लो। अब b2 की आंसर शीट बोलो, b1 की ये है, डिफ्रेंशिएट करेंगे इतना मिलेगा, तो इसको यहीं तक रखो, हो गया। यहाँ पे आ जाओ, un होता है, हमने लिखा 1 है, प्लस कर लो, फिर b, अब देखो bx है, ठीक है। फिर क्या होता है, n un-1 होता है, हमने लिखा, यहाँ पे 1 है, प्लस कर लो, फिर उसके बाद में इसका डिफ्रेंशिएट, ठीक है, कांस्टेंट मिल गया ना, तो इसका हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, a/n इक्वल 0, a/n इक्वल 0, ठीक है। हमको x 0 रख देना, क्योंकि हमसे ये मांगा गया, यहाँ से सेट नहीं करना है, रखो बाय 0, तो यहाँ पे क्या मिला, yn+2 0, ठीक है। और यहाँ पे जब 0 रखेंगे, ये 0, ये कट गया, निगेटिव आ गया, n इंटू n-1 और yn एट x इक्वल 0, क्योंकि ये कट गया। अब यहाँ पे आ जाओ, 0 डाल दो, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, yn एट x इक्वल 0, ये कट गया, हटाओ। यहाँ पे a/n एट x इक्वल 0 पे 0, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू डाली है एट x इक्वल 0, तो आपको पता है, इसे सिंप्लीफाई करोगे तो एक रिजल्ट आएगा 2 के डिफरेंस में आएगा। तो देख लो 2 के डिफरेंस में, पहले इसको लिखो, yn एट x इक्वल 0 कॉमन ले लो भाई, तो इंटू कर दो, माइनस का n² प्लस का n, यहाँ पे माइनस का n, यहाँ पे a आएगा। कोई डाउट हो तो पूछ लो। जब स्क्वायरिंग हमने बोथ साइड करी थी मेरे प्यारे बच्चों, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करी थी तो a² किया था, बताओ, a/√1 माइनस x² था, a² नहीं किया था, तो a² कर दो भाई, ठीक कर लेना। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करी थी ना, तो a² कर लेना, क्योंकि हमने a² करने को रह गए थे। अब याद आया, अब याद आया, याद आया। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम दोबारा आपको समझाने की कोशिश करें, थोड़ी मिसप्रिंट हो गई थी, आप लोग ध्यान रखना। जैसे हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड की थी, रूट था ना,
तो स्क्वायरिंग ए पे नहीं की थी, तो ए स्क्वायर कर लेना, तो ये मिलेगा यहाँ से ये, समझ गए। और y0 की वैल्यू जब निकालोगे तो इसकी तो बनी ही आएगी ना, तो ए स्क्वायर रहा। और y1 जो डिफ्रेंशिएट किया था तो वहाँ पर आपको क्या मिला था, ए मिला था। ब्रैकेट से हमने बोला था आपको, ब्रैकेट से क्या मिला था, ए मिला था, ठीक है। उसकी पावर 0 का 1 दे दिया था, तो ए मिला। अब ठीक है, और इसकी स्क्वायर कर लो। अब क्लियर हो गया। फिर भी एक बार हम किताब से मैच कर लेते हैं। आप लोग क्या करो, इतना नोट करो, थोड़ा मिसप्रिंट हो जाता है भाई, क्या कराएं। वैसे कोशिश ये रहती है कि मिसप्रिंट ना हो भाई। बुक में कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8 है, देख लेते हैं। वैसे तो हमने ठीक कर दिया है, 8 वाला क्वेश्चन है, 8 वाला कहाँ गया, 8 क्वेश्चन है ना, मिल गया। 8 वाले क्वेश्चन में y1 की वैल्यू a है, y2 की a स्क्वायर, ठीक है। याद आ गया, कोई दिक्कत नहीं आई है। याद ना आता तो दिक्कत थी भाई। यहाँ पर भी कर लो a स्क्वायर यहाँ पर, ठीक है, ये कट गया, ठीक है। yn + 2 ऐड x = 0, माइनस निकालो बाहर, तो n स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर yn ऐड x = 0 पे, ठीक है, = 0। यहाँ से रिलेशन निकाल लो। हमने पहले बोला था कि रिलेशन 2 के डिफरेंस में निकलेगा, तो n स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर और yn ऐड x = 0। देखो रिलेशन जो निकला है 2 के डिफरेंस में है, यहाँ पे n + 2 है, यहाँ पे n है, निकला है 2 के डिफरेंस में। यही बोला इसने भी, पहले से हम आपको बता देते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू डालना है, n की वैल्यू 1 2 3 ऐसे करके डालो भाई, इतना नोट करो, बाकी सब ठीक चल रहा है। ए स्क्वायर करने को भूल गए थे, कर लेना भाई। इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। पुट n की वैल्यू 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5 रखो भाई। तो 1 डालेंगे तो क्या देगा, 3 देगा भाई, 3 रख लो। अब देखो यहाँ पे 1 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, ठीक है। y1 ऐड x = 0, ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर। देखो y1 ऐड x = 0 पे क्या है, a है, ठीक है, रख दो, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट वैल्यू इसमें डालो, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग लिखना है, क्योंकि जब हमने 2 डाली तो 4 मिली ना, और यहाँ पे 2 वहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, y2 ऐड x = 0, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, y2 ऐड x = 0 पे ये रही आंसर शीट a स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू डालोगे तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग लिख लेना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना मिलेगा, सॉल्व करो। 3 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, y3 ऐड x = 0 पे, ये देख लो y3 ऐड x = 0 पे ये 1 का स्क्वायर इतना और इतना, 1 का स्क्वायर, ठीक है। y अगर 6 की निकालेंगे तो क्या निकलेगा, नेक्स्ट वैल्यू डालो, 4 डालो, 4 यहाँ पे 6 आएगा, फिर 4 का स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, y4 ऐड x = 0, चलो y4 ये रही, तो पहले इसे नोट कर लो, y4 ये रही, 2 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू में a स्क्वायर, ठीक है। और रखना चाहते हो रख लो y7, ठीक है। तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 5 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, y5 ऐड x = 0, तो 5 का स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, y5 ऐड x = 0 पे ये है, रख दो वैल्यू। 3 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इतना, फिर a, ठीक है। ओके भाई, अब इवन और ऑड से आपको लिख देना है yn ऐड x = 0, तो यहाँ पे लिख लो if n is even, इवन देख लो कहाँ है भाई, y2 ऐड x = 0 पे देख लो, y2 वो रहा a स्क्वायर, y4 देख लो ऐड x = 0 पे, y4 ये रहा 2 का स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर और a स्क्वायर, y6 देख लो ऐड x = 0 पे, y6 ये है, तो 4 का स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर
और 2 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सिमेट्री बना के बाई एन बताएंगे। बताओ भाई बाई एन। अब देखो कैसे, यहाँ पे एक टर्म है, इसमें 2 हैं, इसमें 3 है, तो ऐसे बढ़ रहे हैं। तो बढ़ रहे हैं तो हमने आपको बताया था कि आपको 2 ब्रैकेट स्टार्टिंग में लिखना है, बताया था। मतलब इस तरीके से अगर आपको इवन और ऑड में वैल्यू मिल जाती हैं तो 2 ब्रैकेट, फिर उसके बाद में लास्ट में क्या करना है, यही उतार लेना है, ये वाला। तो 4 का स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, फिर क्या 2 का स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर, फिर क्या ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे लिखोगे, इसी से देख के लिख लो। जैसे ए स्क्वायर बाद में है तो प्लस का लिख दो ए स्क्वायर। यहाँ पे एन में से माइनस करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू देखो। तो एन में से पहले क्या बताया था, 2 को माइनस करो, फिर दूसरे ब्रैकेट में 4 माइनस करो, पावर देख लो 2 है न्यूमेरिकली वैल्यू पे, तो आप लोग यहाँ पर भी 2 कर लो। ठीक है, ऐसे करके आपको निकालना है। इवन हो गया। अब ऑड के लिए बताते हैं। तो ऑड 1 फिर 3, 1 3, इसको हम रफ करते हैं। ये 3 की आंसर शीट है, यहाँ पे ये 3 की आंसर शीट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इफ n इज ऑड, ऑड पे देख लो भाई, y1 ऐड x इक्वल 0 पे, वहाँ पे रफ किया था ना, तो a था। फिर y3 देख लो, इसे रफ कर देते हैं। y3 की ये रफ नहीं की है, ये है, लिख लो 1 का स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर और a। ठीक है, फिर 1 3 5 की ये देख लो, यही है जो रफ यहाँ पे की है, ये लिख लो। y5 ऐड x इक्वल 0 पे, 3 का स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर और 1 का स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर इंटू में ए। ठीक है, अब इसके बाद में डॉट 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 करके सिमेट्री लगा के वाई एन बता देना है ऐड एक्स इक्वल 0 पे। ठीक है, देखो वाई एन ऐड एक्स इक्वल 0 पे, देखो यहाँ पे एक टर्म है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 है। तो स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, 2 ब्रैकेट में लिखना है, फिर लास्ट में इसे ही नोट कर लो, 3 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर ए। अब देखो यहाँ पे बाद में ए स्क्वायर है, सेकेंड टर्म है, तो ए स्क्वायर लिख दो, यहाँ पर भी लिख दो। फिर हमने क्या बताया था, एन में से माइनस करना है, पहले ब्रैकेट में 2 और दूसरे ब्रैकेट में 4, फिर पावर देख लो 2 2 2 है, तो यहाँ पर भी पावर दे दो। तो ऐसे करके आपको बताना है, समझ गए भाई। चलो भाई नोट करो, अब नेक्स्ट सॉल्व करवाते हैं। चलो इसको हम रफ कर दें, ठीक है, नोट करते रहो। अब क्वेश्चन 9 देख लो, क्वेश्चन कौन सा देखना है, 9 क्वेश्चन देखना है, 9। तो थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, तब तक आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करो। चलो भाई पानी पी लिया। अब क्वेश्चन 9, ये लो, क्या बताया गया है, यहाँ पर बताया गया है एफ इतना इतना और इतने की वैल्यू निकालना है भाई। आवाज़ आ गई, ये तो डाउन हो गई थी बैटरी। गिवन दैट लिख लो, कड़ाके की आवाज़ निकलेगी भाई। वाई के इक्वल लिख लो, ई की पावर में ए कॉस इनवर्स एक्स। इक्वेशन फर्स्ट डालो क्यों, मैचिंग मेथड यूज हो रहा है। चलो भाई करो डिफ्रेंशिएट, y1 इक्वल ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, इसका अगेन करोगे माइनस ए अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि कॉस इनवर्स CO से स्टार्ट है, माइनस छोड़ेगा,
क्रॉस इंटू करके रूट हटा लो, क्रॉस इंटू करके रूट हटा लो, माइनस का ए की पावर में ए कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, क्या कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब देखो रूट हट जाएगा ना, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर कर लो, जैसे इस वाले में क्वेश्चन 8 में भूल गए थे ना, अब यहाँ पे कर लो पहले से, ठीक है। रूट हट गया ना, अब देखो मैचिंग मेथड, क्या देखो मैचिंग मेथड, तो ये पूरा पूरा मैच हो रहा, रख दो ए स्क्वायर बाई स्क्वायर, कहाँ से, वाई इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है। अब इसको इस साइड लाएंगे, अब देखो लेबनिज थ्योरम यूज होगी, अभी नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है, ठीक है। अगेन डिफ्रेंशिएट इसका करेंगे, लेकिन बाई 1 की वैल्यू निकाल लो एट एक्स इक्वल 0 पे, चाहे आप यहाँ से निकाल लो चाहे यहाँ से निकाल लो, यहाँ से सिंपल पड़ेगा ना। तो जब निकाली तो ये ब्रैकेट क्या देगा, माइनस ए देगा, ये 1 देगा, ई की पावर 0 1, तो माइनस ए निकली। तो यहाँ पे लिख देते हैं, बाद में हमें ज़रूरत पड़ेगी माइनस ए, ठीक है। अब फर्स्ट और सेकेंड यूज़ करो, 2/1/2 प्लस, ठीक है, इसका माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 2x हो गया। फर्स्ट को ऐसे रखा, सेकंड का डिफरेंशिएट, प्लस सेकंड को ऐसे रखो, फर्स्ट का डिफरेंशिएट, माइनस, ये बताओ बाई 1/2 हो जाएगा, नहीं बाई और बाई 1 होगा। अब ये 2 जो है इसी में लिख लो, क्योंकि हमें डिवाइड लगाना ना, ठीक है, समझ गए। बाई स्क्वायर का 2 बाई, फिर बाई का अगेन बाई 1, अब 2/1 से डिवाइड लगा दो, तो यहाँ पे एक लाइन लिख लो, डिवाइड बाई 2/1 बोथ साइड, ठीक है। लगाते हैं डिवाइड, इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं भाई। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2/1 चला गया ना, तो बाई 2 मिला, प्लस माइनस माइनस एक्स बाई 1 मिलेगा, 2 चला गया बाई 1 चला गया। अब यहाँ पे देखो 2/1 चला गया ना, माइनस का ए स्क्वायर, और कितना मिला, बाई मिला, ठीक है। ए स्क्वायर बाई 2/1 चला गया ना कॉमन, ठीक है। अब यहाँ पे पावर देखो, यहाँ पे देखो 1 है, लेबनिज थ्योरम यूज हो जाएगी, लेकिन वैल्यू निकाल लो, जरूरत पड़ेगी y2 एट एक्स इक्वल 0 पे, तो ये यहाँ से मिलेगा y2 एट एक्स इक्वल 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे माइनस का ए स्क्वायर बाई 0, तो y2 इक्वल में इतना, ठीक है। इसकी वैल्यू निकाल लो, इसकी वैल्यू निकालो भाई। यहाँ से निकालो, x की वैल्यू 0 डालो, cos 0 क्या देगा बताओ, e की पावर cos 0, बताओ क्या देगा, π/2, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, अगर यहाँ पे 1 होता cos 0 की वैल्यू होती है, 0 है तो 90, cos से cos इनवर्स चला गया, π/2 रह गया, a π/2 आपको लिख देना है। इसकी वैल्यू क्या निकली, a π/2 निकली है, तो a स्क्वायर e की पावर में a π/2 लिख दो, ठीक है। a स्क्वायर इंटू में e की पावर a π/2 लिख दो। चलो भाई यहाँ पे लिख दो, डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स y लेबनिज थ्योरम, तो देख लो भाई, ये b हो गया, ये u हो गया, ये b हो गया, ये u हो गया, तो कैसे लिखते हो, un लिखते हो, आपने लिखा, फिर b, फिर n un-1, फिर ये 2 प्लस कर लो, फिर क्या आता है बताओ, क्या आता है b1, इसका डिफरेंशिएट करो, इतना मिलेगा, प्लस
एन इंटू एन माइनस वन अपन फैक्टोरियल टू यू एन माइनस टू और प्लस का टू बी वन माइनस टू निकलेगा, इतना ही रखो। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। यू एन होता है, हमने लिखा, वन है प्लस कर लो, फिर बी होता है, फिर एन यू एन माइनस वन, यहाँ पे वन होता है प्लस कर लो, फिर वन मिलेगा बी वन। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, ए स्क्वायर वाई एन इक्वल 0। ठीक है, अब पुट एक्स इक्वल 0 डाल दो, इसको रफ करते हैं। एक्स इक्वल जैसे ही 0 डालोगे तो एक रिजल्ट निकलेगा 2 के डिफरेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे पुट एक्स इक्वल 0, वाई एन प्लस का 2 बाई एन प्लस का 2 एड एक्स इक्वल 0। 0 डालेंगे, ये 0 हो जाएगा, चाहे निगेटिव लिखो चाहे पॉजिटिव लिखो। ठीक है, ये कट गया। निगेटिव का एन इंटू एन माइनस वन वाई एन, ये कट गया। यहाँ पे डालोगे निगेटिव 0 प्लस माइनस माइनस एन वाई एन एड एक्स इक्वल 0, ये कट गया। अब माइनस का ए स्क्वायर वाई एन इक्वल 0। ठीक है, यहाँ पर भी 0 कर लो। अब देखो वाई एन प्लस का 2 एड एक्स इक्वल 0, फिर आपको क्या करना है, वाई एन एड एक्स इक्वल 0 कॉमन ले लेना है। तो निगेटिव का एन का इंटू कर दो, यहाँ पे माइनस का एन और वहाँ पे माइनस का ए स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, वाई एन प्लस 2 एड एक्स इक्वल 0, निगेटिव कॉमन ले लो, तो एन स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर वाई एन इक्वल 0। इसको उस साइड लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लें कि यहाँ पे, चलो यहीं पे लिख लेते हैं। एड एक्स इक्वल 0 पे इक्वल एन स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर और वाई एन एड एक्स इक्वल 0। देख लो 2 के डिफरेंस में निकला है, एन प्लस 2 है, एन है। ठीक है, अब एन की वैल्यू 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, निकालो। लेकिन इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पे लिख दो ए स्क्वायर ई की पावर में ए पाई अपॉन 2। इतना नोट करो भाई, जल्दी नोट करो इतना। अब इसके आगे कर ही सकते, छोड़ दे, बताओ भाई। 9 वाला है, 9 वाला है। ठीक है, 9 वाले में यम है भाई, हमने ए करा, यहाँ पे ए लिख दिया है। जैसे क्वेश्चन की बात करें बुक में यम है, चलो यम है, हमने क्या कर दिया, ए कर दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग यम करके सॉल्व करना। तो ठीक है, आंसर शीट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आंसर शीट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो y1 की जो वैल्यू निकाली है वो कितनी निकली है, एट एक्स इक्वल 0 पे माइनस का ए ई की पावर एम पाई बाई 2। बाई 1 की वैल्यू आप लोग दोबारा निकालना, क्योंकि बाई 1 की वैल्यू इसने बोली है जो निकली है माइनस का एम और ई की पावर में एम पाई बाई 2, ये 0 डाली। ठीक है, बाई 1 की जब वैल्यू एट एक्स इक्वल 0 पे पाई बाई 2 ही देगा, तो माइनस का एम मतलब ए ही रखो, ई की पावर में पाई बाई 2, ये सही कर लेना वैल्यू। बाई 1 की जो निकाली थी हमने ई की पावर में हमने 0 कर लिया था, लेकिन कॉस इनवर्स 0 पाई बाई 2 देता है, ठीक कर लेना। स्टार्टिंग में नहीं निकाली थी बाई 1 की वैल्यू, माइनस का ए ई की पावर में ए पाई बाई 2। ठीक है, और कोई डाउट तो है नहीं, माइनस आगे है। ठीक है, और ये रिजल्ट जो है इसने बोला है कि कितना निकला है, 2 के डिफरेंस में ही निकलेगा, पहले से बोला है और उतना ही निकाला है उसने। ठीक है, इसको रफ करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ये लो भाई, रफ हो गया। ठीक है, इसे हटा दें क्योंकि हमें लास्ट वाले ही लाइन ये वाला यूज़ करना है, और क्या है भाई, लास्ट वाली लाइन का ही यूज़ करना है। यहाँ पे लिख लो पुट एन इक्वल 1 2 3 4 5 रखो भाई, सिमेट्री बना के वाई एन निकालेंगे। तो 1 रखेंगे, यहाँ पे कितना मिलेगा 3। ठीक है, यहाँ पे 1 रखोगे 1 का स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर।
ठीक है। यहाँ पर y1 एड x इक्वल 0 रख दो, 1 का स्क्वायर प्लस का इतना, तो माइनस का a e की पावर में a पाई बाई 2, ठीक है। चलो इतना रखो। अब नेक्स्ट वैल्यू डाल दो, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, आप लोग नोट करते रहना, ठीक है। y2 एड x इक्वल 0, तो 2 का स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, y2 एड x इक्वल 0 पे वो वाली वैल्यू रख दो, a स्क्वायर e की पावर में a पाई बाई 2, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू डालो n की, इसमें डालो तो इतना मिलेगा ना, तो 3 का स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, y3 एड x इक्वल 0, तो 3 का स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर बाई 3, ये देख लो एड x इक्वल 0 पे 1 का स्क्वायर इतना और माइनस का a e की पावर में a पाई बाई 2, ठीक है। और नेक्स्ट वैल्यू डालो तो कितना मिलेगा, y6 मिलेगा ना, ठीक है। यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर और यहाँ पे y4 एड x इक्वल 0, तो 4 का स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर बाई 4 एड x इक्वल 0 पे ये वाली वैल्यू रख लो, a स्क्वायर e की पावर में a पाई बाई 2, और रखोगे वैल्यू। चलो भाई 7 और निकाल लेते हैं बस। 5 का स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर y5 एड x इक्वल 0, देख लो बाई 5 की ये निकली है, रख लो। तो पहले इसको लिख लो, 5 का स्क्वायर इतना, फिर यहाँ पे आ जाओ, 3 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इतना और फिर माइनस का a e की पावर में a पाई बाई 2, ठीक है। अब इवन और ऑड के लिए काम करो। इफ n इज इवन और ऑड पे काम करो भाई, देख लो। बाई 2 एड x इक्वल 0, चलो बाई 2 कहाँ गया, बाई 2 बोला a स्क्वायर e की पावर में a पाई बाई 2, ठीक है, यही बाई 2 है, ओके। y4 की देख लो, एड x इक्वल 0 पे ये रही, 2 का स्क्वायर इतने का और फिर 2 का स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या है a स्क्वायर इतना, ठीक है, लिख लो। फिर y6 से निकाल लो, एड x इक्वल 0, ये रही आंसर शीट, तो 4 का स्क्वायर फिर a का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाओ, 2 का स्क्वायर a स्क्वायर, फिर इसे हटा देते हैं, a स्क्वायर e की पावर में a पाई बाई 2। चलो सिमेट्री लगाओ, सिमेट्री लगाओ और बाई n निकालो। तो देखो अगर इसकी आंसर शीट देखें, फर्स्ट टर्म यहाँ पे 2 टर्म आए, इसमें 3 टर्म आए, तो ऐसे ही आगे यहाँ पे डॉट डॉट के बाद टर्म आएंगे। तो कैसे लिखना है हम आपको बताते हैं। पहले वाले में मतलब स्टार्टिंग में 2 ब्रैकेट और लास्ट में छाप लो, लास्ट में ये वाला छाप लो, ये वाला छापते हैं, उसको हम रफ करते हैं। और ये बाई 1 जो निकला है इसकी ज़रूरत पड़ेगी भाई, माइनस का a e की पावर में इतना, इसकी ज़रूरत पड़ेगी ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डॉट डॉट के बाद ये छाप लो 4 2, ठीक है, 4 का स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, फिर क्या है 2 का स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, फिर a स्क्वायर e की पावर में a पाई बाई 2, a स्क्वायर e की पावर में a पाई बाई 2, ठीक है, ब्रैकेट लगा लो बड़ा सा। अब यहाँ पे देखो कैसे लिखना है, इन 2 ब्रैकेट में प्लस का a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, तो हमने a स्क्वायर लिखा दोनों ब्रैकेट में, लेकिन यहाँ पे n में से 2 को माइनस करना है और यहाँ पे n में से 4 को माइनस करना है। अब न्यूमेरिकली वैल्यू में देखो पावर 2 2 2 2 है, तो यहाँ पर भी 2 कर दो, ठीक है, ये आंसर शीट आ गई। चाहो तो बुक से मैच करवा देते हैं, ऐसा बुक से मैच करवा दे, जैसे m में दी गई है तो इवन के लिए हमने निकाली है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो हमने लिखा है वही निकला है। ऑड के लिए लिख लो, ऑड के लिए लिखो भाई, रफ कर दें। चलो भाई इसको हम रफ करते हैं, और बाई 3 की देख लो ये लिखी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमको डालना पड़ेगा इफ n इज ऑड, इवन के लिए हो गई ना, y1 देख लो, y1 की वो हमने पहले लिख ली थी, माइनस का a e की पावर में a पाई बाई 2, ठीक है। अब इसके बाद में इसे हटा देते हैं, भाई स्पेस की ज़रूरत पड़ती है ना। अब y1 हो गया ना, अब बाई 3 देख लो, यही बाई 3 की है,
ए वाली है 1 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस ए ई की पावर में ए पाई बाई 2, ठीक है। ओके, अब इसके बाद में बाई 5 की देख लो, यही है बाई 5 की बात, इतने रखो, बाई 5 तक रखो, सिमेट्री लग जाएगी ना। बाई 5 की यही है, ठीक है, यहीं से बना लो बाई एन, बन जाएगा। यहाँ पर भी देखो फर्स्ट टर्म फिर सेकंड, फिर यहाँ पे 3 टर्म आए हैं, तो कैसे लिखोगे हम आपको बताते हैं। अब इसे दोबारा लिखना पड़ेगा, दोबारा लिखो भाई, क्या लिखो दोबारा, y5 ऐड x इक्वल 0, नोट कर लो 3 का स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर फिर इतना, इसको हटा देते हैं, फिर माइनस a ई की पावर में a पाई बाई 2, इसको हटा देते हैं, ठीक है। देख लो ये वाला पूरा पूरा है, यहाँ पे देखो। अब यहाँ से बाई एन ऐड x इक्वल 0, तो स्टार्टिंग में 2 ब्रैकेट पे, लास्ट में यही वाला छाप लो, क्यों? क्योंकि फर्स्ट टर्म यहाँ पे 2 टर्म इनटू में, यहाँ पे 3 टर्म है, मतलब इंक्रीज हो रहा है टर्म, तो इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसे करके आपको लिखना है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी एग्जाम्पल में ऐसा है तो ऐसा आपको लिखना है, माइनस का ए ई की पावर में ए पाई बाई 2, ये लो, और यहाँ पे लिख दो एन में से, पहले तो ए स्क्वायर बाद में लिख दो, ठीक है, यहाँ पर भी लिख दो। तो एन में से 2 को माइनस करना है पहले ब्रैकेट में, एन में से 4 को माइनस करना है सेकंड ब्रैकेट में। तो पावर देख लो न्यूमेरिकली वैल्यू पे 2 2 है, तो यहाँ पे लिख लो 2 2, तो ठीक है, हो गया भाई, नोट कर लो, हो गया भाई, जल्दी नोट करो। अब कितने क्वेश्चन बचे हैं? 2 बचे हैं, उनको भी करवाते हैं, इसको हटा देते हैं। 2 क्वेश्चन बचे हैं, उनको भी करवा देते हैं। आप लोग क्या करो, क्वेश्चन 10 डालो भैया, क्वेश्चन 10 डालो, तो यहाँ पर 10 लिखते हैं। क्या है देखो, यहाँ पर बोला है बाई इक्वल इतना है, फिर ये प्रूव करना ही है, ये हटा दें, ठीक है, ये तो आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये सिंपल है थोड़ा सा। इवन और ऑड के लिए काम नहीं करना है, यही आंसर शीट बता देना। पहले गिवन दैट लिख लो, गिवन दैट, ठीक है, y के इक्वल क्या है 1/2 tan इनवर्स x की होल पावर 2, इसे इक्वेशन 5 डालो। तो कहाँ तक जाना है, यहाँ पे देखो, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव तक आपको आंसर शीट निकालना है, फिर लेबनिज़ थ्योरम यूज़ करके ये बना लेना है। बाई 2 तक जाओ, पहले बाई 1 निकालो, पावर आगे कर लो, कैंसिल हो जाएगी, इससे कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। इसका अगेन करो, इतना मिलेगा, ठीक है। मैचिंग मेथड यूज़ कर लो और इसका क्रॉस इनटू कर दो, मैचिंग मेथड यूज़ कर लो और इसका क्रॉस इनटू कर दो। तो अभी नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ पे पावर कितनी है, होल पावर 1 है और यहाँ पे 2 है, तो मैचिंग मेथड नहीं कर पाओगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो। तो 1 प्लस इतना और बाई 1 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाओ, tan इनवर्स x की होल पावर 2। अब मैचिंग मेथड यूज़ कर लो, ऐसे ओपन कर लो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने लिखा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो 2ab पहले लिख लो, 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे बाई ऐसे रखो, इसे ओपन कर लिया, यहाँ पे वैल्यू डाल दो, 2 का इंटू कर लो, 2 बाई 1 से हमने वैल्यू डाली है, ठीक है। अब अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे इसका, लेकिन बाई 1 की वैल्यू निकालो, ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, यहाँ पे ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि हमको ये बताना है, सीधा सीधा बताना है, ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हटाओ। करो भाई अगेन, इधर फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट को ऐसे रखो, ठीक है, सेकंड का डिफरेंस ये 2/1 और बाई 2 हो गया ना। इस साइड लाएंगे तो इसका डिफरेंशिएट आपको करना है, 2/1 इक्वल 0, 2/1 से डिवाइड लगा दो,
डिवाइड बाई 2y1, लेकिन इसका सेकंड तो लिखे ही नहीं, फर्स्ट को ऐसे रखा, सेकंड का डिफ्रेंशिएट हुआ था ना, अब प्लस कर लो यहाँ पे, ठीक है, सेकंड को ऐसे रखो, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट 4x3, अब यहाँ पे आ जाओ, प्लस का 4x3 प्लस का 4x और उसका 0 हो जाएगा, ना लिखो, ठीक है। अब माइनस इसका देखो 2y1 = 0, डिवाइड लगा दो, 2 का चला जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ से निकाल लो पहले, तो इसको तो ऐसे लिख लो, इसको तो ऐसे लिख लो, और इसे भी ऐसे लिख लो। यहाँ से क्या करेंगे, 2 निकाल लो, 2 निकालो या 4 निकाल लो, चलो 4 निकाल लो, तो x3 प्लस का x, x3 प्लस का x, ठीक है, माइनस का 2y1, अब डिवाइड लगा दूँ, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिवाइड बाई 2y1 बोथ साइड, लगाओ डिवाइड बाई, चलो इतना नोट करो, ये थोड़ा सिंपल है क्योंकि इवन और ऑड से हम बच गए हैं, इवन और ऑड से बच गए ना, ठीक है, तो इतना लिख लो पहले ब्रैकेट वाला, ठीक है, 2y1 से डिवाइड लगाएंगे तो y2 मिलेगा, ठीक है, ये ब्रैकेट कहाँ लगाया, अरे यहाँ लगाओ, ठीक है, 2y1 चला गया ना, y2 मिला, यहाँ पे आ जाओ, 2y1 चला गया तो 2y1 मिलेगा, ठीक है, और x3 प्लस का x, और यहाँ पे आ जाओ -1, ठीक है। अब लेबनिज़ थ्योरम लगा लो, क्योंकि 2 यहाँ पे दिख रहा है तो सेकंड डेरिवेटिव निकाल ली ना आंसर शीट, अब लेबनिज़ थ्योरम लगा लो, तो यहाँ पे क्या कर लो, डिफ्रेंशिएटिंग n टाइम्स y लेबनिज़ थ्योरम, y लेबनिज़ थ्योरम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे un होता है, हमने लिखा है un प्लस यहाँ पे 2 है, लिख लो, फिर b होता है x⁴ प्लस का 2x² प्लस 1, फिर प्लस क्या होता है बताइए, n un -1 होता है, हमने लिखा है, यहाँ पे प्लस कर लो, फिर b1 इसका डिफ्रेंशिएट कर लो 4x3, ठीक है, और यहाँ पे प्लस का 4ax आएगा, b1 हो गया, ठीक है, 4x3 प्लस का 4x, अब इसके बाद में प्लस n × n - 1 अपान में फैक्टोरियल 2, un - 2 होता है, हमने लिखा है, चलो, और यहाँ पे 2 है, प्लस कर लो, फिर क्या होता है b2, b1 का डिफ्रेंशिएट कर लो, तो b1 का 12x आएगा, और पावर कितनी आएगी 2, क्योंकि 3 में से 1 को लेस करेंगे 2 मिलेगा, प्लस का 4, अभी इसका करते रहो भाई, अब इसका क्या करो, करते रहो, फिर क्या आता है n × n - 1 n - 2 अपान में फैक्टोरियल 3, क्या आएगा un - 3, और ये वाला प्लस करते रहो, ठीक है, और इसी का डिफ्रेंशिएट करो, 24x आएगा, और 4 का 0 हो जाएगा, ना लिखो, फिर नेक्स्ट और लिखो प्लस n - 1 n - 2 n - 3 अपान में फैक्टोरियल 4, और y n - 3 है तो नेक्स्ट 4 मिलेगा, और ये वाला प्लस कर दो, ठीक है, तो b4 इसकी आंसर शीट निकालो, 24 निकलेगी, बस यहीं तक रखो, इसका थोड़ा लंबा खींच गया भाई, खींचा ना, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, प्लस का 2 ऐसे रखो, लिखो yn, ठीक है, और इसे तो ऐसे ही नोट करो, ठीक है। अब क्या होता है, प्लस n un -1 हमने लिखा, ये 1 है, प्लस कर लो, डिफ्रेंशिएट कर लो, इसका 3x² प्लस 1 होगा, 3x² प्लस 1 होगा, फिर नेक्स्ट n × n - 1 अपान फैक्टोरियल 2, un - 2 होता है बाई n - 2 हमने लिखा है, अब 1 प्लस कर लो, अब इसी का डिफ्रेंशिएट कर लो, तो 6x आएगा, 1 का 0 ना लिखो, फिर नेक्स्ट और लिखो, इसका n n - 2 अपान में फैक्टोरियल 3, un - 3 आता है, ठीक है, और कितना प्लस करना है, ये वाला 1 प्लस करो, फिर इसी का अगेन डिफ्रेंशिएट करो, 6 मिला, इतना ही रखो, कांस्टेंट मिल गया ना, उससे आगे ना बढ़ो। चलो अब लास्ट वाला टर्म का क्या हो जाएगा, 0, देख लो 1 है तो भाई 0 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा, करो भाई 0 हो गया, 0 = 0, अब डाल दो भाई वैल्यू, पुट x = 0 डाल दो, हटाओ इसे,
यहाँ पर केवल मिलेगा yn प्लस 2 1 मिलेगा ना, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, हटाओ इसे। यहाँ पे कितना मिलेगा, केवल और केवल ये 0 होगा, 4 बचेगा, ठीक है। प्लस देख लो 4 और n माइनस 1/2 और yn ऐड x इक्वल 0, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, ये तो 0 हो गया, 0 हुआ ना क्योंकि x है, ये 0 नहीं होगा तो इसे लिखना पड़ेगा n इंटू में n माइनस 1 n माइनस 2 और n माइनस का 3 अपान में फैक्टोरियल 4। यहाँ पे क्या मिलेगा yn माइनस का 2, ठीक है 24। अगर चाहो तो कैंसिल कर लो यार, कैंसिल हो जाए ना, ये फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो जाए, बाद में कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, ये पहले ब्रैकेट में हुआ और ऐड x इक्वल 0 लिखते रहो भाई, ये क्यों भूल जाते हो, ऐड x इक्वल 0 लिखते रहो, ये क्यों भूल जाते हो। चलो अब यहाँ पे आ जाओ, प्लस का 2, यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि x है, यहाँ पे n ऐसे रखो और बाई n आएगा क्योंकि ये कट गया ना, यहाँ से 1 मिला तो इतने रखो, हटाओ, ये 0 हो जाएगा क्योंकि x है उसमें, ये 0 नहीं होगा। चाहो तो ये कैंसिल कर सकते हो, बाद में कैंसिल कर लेंगे, तो ठीक है, ये नोट कर लो। प्लस 6 आगे लिख लो और n माइनस 1 n माइनस का 2 अपान में फैक्टोरियल 3, ठीक है, और yn माइनस का 2 बाई n माइनस का 2, 3 में से बन गया ना 2 मिला, ठीक है, इक्वल में 0। अब इसको सेट करना है भाई, और कुछ नहीं, इसको हम रफ करते हैं, सेट करना है, इतना नोट करो भाई, ये तो बहुत लॉन्ग हो गया, हम ये समझे ये तो सिंपल है भाई, ये तो उससे ज़्यादा आफत कर गया, इवन और ऑड से ज़्यादा आफत कर गया भाई। तो yn प्लस 2, ठीक है, yn प्लस 2 हो गया, ये पहला हो गया ना। अब ये yn कॉमन ले लो, कहाँ का yn है, देखो yn ऐड x इक्वल 0, yn ढूंढो कहाँ है yn, तो yn यहाँ पे है, और कहीं है yn यहाँ पे, 2 जगह मिला है, तो ठीक है, इसे कैंसिल कर लो तो 2 आएगा ना, ठीक है, yn मिला तो 2n स्क्वायर, 2n का इंटू कर लो, माइनस का 2n, और यहाँ पे कितना मिलेगा, प्लस का 2 का इंटू कर लो 2n, n तो मैच हो गया क्योंकि ये कैंसिल हो गया ना, 2n स्क्वायर मैच हो गया। अब n माइनस 2 कैंसिल, मतलब n माइनस 2 देखो कहाँ पे है, 2 जगह है, तो देखो कैसे साइड करना है बताते हैं। जैसे अगर हम बात करें आपसे n माइनस 2 की, कॉमन तो लेना ही लेना है, और जो कॉमन मिले उसको ले लो। n माइनस 2 ऐड x इक्वल 0, n माइनस 2 ऐड x इक्वल 0, 4 3 12 दूनी 24, ये कट गया, ये फैक्टोरियल पूरा कट गया, हटाओ। क्या कॉमन मिला हमको, n दिख रहा है, हमने n ले लिया, फिर कॉमन क्या मिला, n माइनस 1 n माइनस 2 मिल गया, ठीक है, ले लो n माइनस 1 और n माइनस 2 आप कॉमन ले लो, ठीक है, n माइनस 1 n माइनस 2, जो बचा उसे लिखो, n माइनस का 3 बचा और 2 का इंटू करके लिखो भाई, प्लस का 2, ठीक है। चलो भाई yn प्लस 2 इतना हो गया और प्लस का 2n स्क्वायर और yn ऐड x इक्वल 0 प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस का 2, और यहाँ से क्या निकलेगा, n माइनस 1 निकलेगा, n माइनस 1 निकलेगा, स्क्वायर कर दो, बाई n माइनस 2 ऐड x इक्वल 0, देखो आंसर शीट मैच हुई, हाँ लास्ट वाला भी मैच हो गया, हटाओ इसे, आफत कर गया भाई, ये तो आफत कर गया। चलो प्रूफ दैट वाला है, हो गया। अब बात करें हम नेक्स्ट 11, इसको रफ करते हैं। ये क्वेश्चन ज़्यादा जो है टाइम खा रहे हैं भाई, ये क्वेश्चन ज़्यादा टाइम खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। 11 देख लो, 11 वाले में बोला है फाइंड yn 0, ठीक है, चाहे ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो, एक ही बात है।
लिख लो फंक्शन गिवन दैट, लिख लो गिवन दैट y के इक्वल लिख लो, क्या है log फिर x प्लस 1 प्लस इतना, ठीक है। करो भाई डिफरेंशिएट, मैचिंग मेथड यूज़ कर रहे हो ना, तो y1 1/x प्लस 1 प्लस इतना। अब इसका अगेन करो क्या निकलेगा, इसका 1 और रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x, रूट x का डिफरेंशिएट होता है 1/2 रूट x, ठीक है लिख दिया। अब रूट के अंदर है ना, इसका अगेन करो तो 2x निकलेगा, काट दो, ठीक है। y1 इक्वल 1/, कितना मिलेगा, यहाँ पे थोड़ी मिसप्रिंट है क्या, देख लेते हैं। अगर मिसप्रिंट है तो देख लेते हैं भाई, मिसप्रिंट नहीं है 11 देख लेते हैं, इसमें भी देख लेते हैं, कई एक बुकें हैं मेरे पास 11 वाले में बाई एन, ठीक है कहीं मिसप्रिंट नहीं है, ठीक है एकदम ठीक है, क्योंकि मिसप्रिंट अगर क्वेश्चन है तो भाई लगा रहे हैं तो टाइम खराब होगा ना। एलसीएम ले लो, इसका इसमें इंटू कर लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स, ठीक है ये कट गया पूरा। अब जो बचा लिख लो 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है रूट दिख रहा है तो भाई स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, क्रॉस इंटू करके। रूट दिखता है तो आपको करना क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इक्वल में क्या रहेगा 1, क्यों 1 का स्क्वायर 1 ही तो होता है। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब क्या करोगे, मैच तो हुआ नहीं था, यहाँ पे मैचिंग हुई नहीं थी। हाँ एक काम है आपसे कि बाई 1 ऐड x इक्वल 0 ये वैल्यू निकाल लो, तो 1 ही निकलेगी, 1/रूट में 1 ही निकलेगा, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, बाई 1 ऐड x इक्वल 0 पे 1 दिए। और कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, बाकी तो ये सब ठीक ठाक है। लेकिन पावर 2 दिख रही है, लेबनिज़ थ्योरम यूज नहीं कर पाओगे, फिर क्या करोगे, अगेन डिफरेंशिएट करो। चलो इतना नोट करो, अब इसको रफ करते हैं। लेबनिज़ थ्योरम अभी नहीं यूज होगी तो क्या कर लो, फर्स्ट और सेकंड लगा लो। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। फर्स्ट को ऐसे ही रखा, सेकंड का डिफरेंशिएट, ठीक है, प्लस सेकंड को ऐसे ही रखा, फर्स्ट का डिफरेंशिएट 2x निकलेगा, इक्वल में 0। डिफरेंशिएट करोगे ना, बोथ साइड होता है डिफरेंशिएट, इधर उधर दोनों तरफ होता है, ठीक है। 1 का हो गया 0, अब डिवाइड लगा दो, डिवाइड बाई 2/1 बोथ साइड, डिवाइड दे दो, डिवाइड जा रहा है ना, ठीक है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 x/1। अब लगा लो लेबनिज़ थ्योरम, कर लो डिफरेंशिएटिंग। लेकिन एक काम करो, y2 ऐड x इक्वल 0 पे वैल्यू निकालो। यहाँ से क्या मिलेगा, फर्स्ट टर्म y2 ऐड x इक्वल 0, यहाँ पे 0 डालोगे तो 0 निकलेगा। y2 ऐड x इक्वल 0 पे 0 वैल्यू निकली है, ठीक है। 2/1 से डिवाइड दे दिया फिर भी। चलो यहाँ से अब करेंगे लेबनिज़ थ्योरम का यूज। तो यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स y लेबनिज़ थ्योरम, करो भाई डिफरेंशिएट। ये तो सब ऐसे ही सॉल्व होंगे ना, ठीक है। तो un होता है हमने लिखा, और b को ऐसे ही नोट करो। फिर क्या होता है n un-1 होता है हमने लिखा, और 2 को प्लस कर लो, ठीक है। अब इसका 2x होगा प्लस n इंटू में n-1/2 un-2 होता है हमने लिखा। अब ये वाला 2 है ना, प्लस कर लो और फिर इसका डिफरेंशिएट कर लो, 2 मिलेगा, कांस्टेंट मिल गया ना। अब यहीं पे छोड़ दो, अब आ जाओ यहाँ पे x, पहले तो x रहने दो, बाई n un होता हमने लिख दिया बाई n, ये है ना 1 प्लस कर लो, फिर x प्लस n un-1 होता हमने लिखा, 1 प्लस कर लो और x का डिफरेंशिएट 1, बस यही तक रखो और इक्वल 0, ठीक है। अब क्या करो, पुट n की वैल्यू 0 डाल दो, मीन्स x की वैल्यू डालो। अब जो भी रिजल्ट निकलेगा
2 के डिफरेंस में निकलेगा, ये जानकारी आपको है। तो जैसे ही डालेंगे फर्स्ट टर्म ये दिया, क्योंकि यहाँ से 1 निकलेगा तो ये लिख दिया, यहाँ पे 0 आ जाएगा, हटाओ, ये कट गया, हटाओ, तो प्लस n इंटू में n माइनस 1 yn, ये कट गया, हटाओ, 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, यहाँ पे आ जाओ, n yn एट x इक्वल 0, क्योंकि 1 से 1 कट गया, इक्वल 0। अब बाई n ले लो कॉमन, क्योंकि बाई n के 2 टर्म है ना, तो यहाँ से n स्क्वायर माइनस n मिलेगा, प्लस का n मिलेगा, और यहाँ पे बाई n एट x इक्वल 0, ये कट गया, इक्वल 0। इसको उस साइड लेके चलो, तो यहीं पे एक लाइन लिखते हैं, बाई n प्लस 2 इक्वल में माइनस n स्क्वायर बाई n एट x इक्वल 0, ठीक है। चलो भाई, इतना आया है, मतलब हमने पहले बोला था कि एक रिजल्ट आता है, मतलब x इक्वल 0 जब रखोगे 2 के डिफरेंस में आंसर शीट आएगी। इसने भी यही बोला है कि 2 के डिफरेंस में तो आगे कितनी निकाली, इतनी ही निकाली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब यही है, क्योंकि रिपीट वही क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अभी n की वैल्यू 1 2 3 करके ऐसे डाल लो, वैल्यू तो वही मिल रही है बार बार क्वेश्चन में, ठीक है। तो पुट n की वैल्यू 1 2 3 ऐसे करके डालो, 4 5 तक डाल दो भाई, डालो भाई, वहाँ पे डालो, तो 1 डालेंगे तो 3 मिलेगा ना, y3 एट x इक्वल 0 इक्वल यहाँ पे माइनस 1 का स्क्वायर y1 एट x इक्वल 0, तो y1 एट x इक्वल 0 पे 1 है ना, ठीक है। तो माइनस का कितना मिलेगा, 1 लिख दो, कोई दिक्कत, 1 का स्क्वायर ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर में ही रखो। नेक्स्ट वैल्यू डालोगे 2, वहाँ पे डालो 4 मिली, ठीक है। 2 डालोगे माइनस 2 का स्क्वायर y2 एट x इक्वल 0, माइनस का 2 का स्क्वायर इंटू y2, देख लो, ये देखो 0, ये 0 देगा, ठीक है। बाई 5 नेक्स्ट वैल्यू डालो n की उसमें, तो ये मिलेगा। फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर y3 एट x इक्वल 0, तो माइनस का 3 का स्क्वायर y3 एट x इक्वल 0 माइनस का 1 का स्क्वायर, क्या मिला, 3 का स्क्वायर इंटू में 1 का स्क्वायर, चाहे इंटू ये वाला यूज़ करो, डाट वाला, ठीक है। अब y6 नेक्स्ट वैल्यू वहाँ पे डालो, बाई 4 एट x इक्वल 0, बाई 4 ये रहा, 0 डालोगे 0 मिलेगा, नेक्स्ट वैल्यू डाल दो, माइनस का 5 का स्क्वायर बाई 5 एट x इक्वल 0, ये रख लो, 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, नेक्स्ट लाइन में ऐसे लिखो, ठीक है, ये लो, ठीक है। अब क्या करो, इवन और ऑड के लिए काम करो, तो इतनी बहुत वैल्यू निकालें, सिमेट्री बन जाएगी, इतने सिमेट्री बन जाएगी। इफ n इज इवन क्या मिला, y2, देख लो y2 कहाँ है, एट x इक्वल 0, वो रहा 0, इवन पे इस बार क्या मिल रहा है, हमें 0 मिल रहा है, इवन पे 2 4 6 आंसर शीट क्या मिल रही है, 0 मिल रही है, तो सिमेट्री लगाओगे तो 0 ही मिलेगा, ठीक है। अब बताओ, n की वैल्यू जब रखोगे ऑड तब क्या मिलेगा, इसको हम रफ करते हैं, इसको रफ करते हैं क्योंकि स्पेस नहीं है, तो यहाँ पे लिख लो, इफ n इज ऑड बाई 1 एट x इक्वल 0 पे देखो, बाई 1 एट x इक्वल 0 पे 1 है 1, ठीक है। फिर इसके बाद बाई 3 की देख लो, बाई 3 ये रहा, माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, यही है। अब बाई 5 देख लो, 1 3 5 ऑड में आपको रखना है, 1 3 5, और देख लो वो है 3 का स्क्वायर माइनस इंटू में 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हटा दें, बाई 5 हो गया, बाई 7 देख लो, बाई 7 ये माइनस और रखो आगे, बाई 7 -5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर, तो देखो
प्लस माइनस हमने आपको बताया था कि प्लस माइनस अल्टरनेट मिल जाए तो आपको सेट करना है। सेट करना कैसे, देखो -1 की पावर जो यहाँ पे है वो बाद में लिखो, 1 है 1 लिख दो। अब 1 में से कितना माइनस करो, यहाँ पे ऐसा नंबर अपने पास से डालो, ये जो है वो माइनस करो, नहीं ये जो है 1 आगे लिखो, आगे लिखा 1 में कितना ऐसा माइनस कर दें, 1 माइनस करो, नीचे 2 लिख दो। क्यों? क्योंकि 1 में से अगर 1 माइनस करोगे तो 0 मिलेगा और इसकी पावर 0 तो 1 देगा, ठीक है। और इसको क्या लिख दो, इंटू 1 ऐसे करके लिख दो, ठीक है। और इसे साइड करो, -1 की पावर यहाँ पे क्या है 3 है तो 3 लिखो, -1/2 लिखो, ठीक है, ऐसा करके। और इंटू में 1 का स्क्वायर। क्लियर हुआ? ठीक है। सॉल्व करोगे ये क्या देगा, 3 - 1 हमने बताया जो यहाँ पे वो पहले लिखो, फिर कितना माइनस करना है वो आपको समझना पड़ेगा। 3 लिखो, फिर ऐसा कितना माइनस कर दें, नीचे 2 ही मिलेगा, नीचे 2 ही रखना है। तो हमें पता है इसकी पावर 0 मिल जाए तो प्लस ही देगा, इसकी पावर ऑड मिल जाए, ये 3 - 1 2 से कैंसिल कर दो, पावर 1 मिलेगी, 1 पे नेगेटिव छोड़ देगा। अब यहाँ पे आ जाओ, प्लस चाहिए, यहाँ पे 5 है 5 लिख दो, 5 - 1/2 और यहाँ पे 3 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ, समझ गए? ओके भाई, चलो इतना नोट करो, अब जानकारी तो हो ही गई है। क्वेश्चन 11 था लास्ट में, अब तो कोई क्वेश्चन बचा नहीं है क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन हो ही गए हैं, अब नहीं बचा, एक भी क्वेश्चन नहीं है, लास्ट क्वेश्चन यही था। अब तो साइड कर लो भाई, साइड नहीं कर पाओगे, अब इसकी वैल्यू नेगेटिव चाहिए, तो -1 की पावर यहाँ पे क्या है 7 है, 7 - 1/2 कर लो। अब देखो 7 में बन गए 6, 2 3 जा 6, पावर ऑड मिली, नेगेटिव छोड़ेगा, और बाकी 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। ऐसा कब करते हैं, जब करते हैं जब एक प्लस की आंसर शीट हो, एक माइनस की हो, एक प्लस की हो, तब ऐसा करते हैं। हर जगह नहीं होता है, हर जगह नहीं होता ना, ठीक है। अब सिमेट्री बनाते हैं yn, चलो भाई बनाओ सिमेट्री। जो सही फॉर्म में आपने लिखा ना, यहाँ से सिमेट्री बनाना है, तो देख लो सिमेट्री। जैसे अगर देखा जाए ये तो सब में मिल रहा है, 1 था तो 1 आया, 3 था 3 आया, 5 है तो 5 आया, मेरे पास n है तो n आएगा बाद में, सेम टू सेम 1/2 सब में है माइनस का, देखो ना -1 फिर बटे 2, तो ऐसा लिख दिया। अब ब्रैकेट में देखो यहाँ पे सिंगल टर्म आ रहा है अगर देखा जाए, यहाँ पर 2 टर्म आ रहा है अगर देखा जाए, 1 का इंटू और कर लो, यहाँ पे 2 टर्म आ रहे हैं, यहाँ पे 3 टर्म, मतलब टर्म इंक्रीज हो रहा है। तो टर्म इंक्रीज हो रहे हैं तो आपको पता है ब्रैकेट पहले 2 ब्रैकेट में लिखना है, फिर इसके बाद ये नोट कर लो 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। मतलब अगर इंक्रीज हो रहे हैं टर्म तो सीरीज में आपको लिखना है yn, किस में लिखना है, सीरीज में लिखना है। इतनी जानकारी आपको होना चाहिए कि अगर इंक्रीज हो रहे हैं टर्म तो किस में लिखना है, सीरीज में लिखना है yn @ x=0। देखो यहाँ पे पावर 2 2 2 2 दिख रही है, तो इस पे पावर 2 पहले कर लो, पहले ब्रैकेट में 2 माइनस करो, फिर दूसरे ब्रैकेट में कितना माइनस करोगे 4, ठीक है। पहले ब्रैकेट में 2 ही माइनस करना है, इतना ध्यान रखना है। चाहे यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, चाहे यहाँ पर इवन लिखा हो चाहे ऑर्डर लिखा हो, इससे मतलब नहीं है। तो ये आंसर शीट आ गई, n - 2 का होल स्क्वायर, n - 4 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 5 और लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने पहले ही बोला था कि एक्सरसाइज 8.4 इस क्लास में कंप्लीट करवा देंगे। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।